हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसका चैप्टर नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना किसी देर के हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। जैसे आप लोग देखते हो जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, उसके अंदर हम पूरा एक सिस्टम बना के रखते हैं कि किस तरीके से पैसा आया, किस तरीके से पैसा गया, कहाँ कहाँ पे खर्चा किया, कहाँ कहाँ से हमारे पास इनकम आई है। तो ये भी क्या एक सिस्टमेटिक अकाउंट है या अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन जो यहाँ के यानी किसी भी कंट्री के लोग और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके बीच में की जाती हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ systematic records of all the economic transactions between residents and rest of the world। यानी कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ठीक है, रेजिडेंट आप लोगों को मालूम है यहाँ के इंडिविजुअल्स या फर्म्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ। हम लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर डिटेल में समझा था कि रेजिडेंट या नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी इस कंट्री के यानी कि इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ यानी अदर कंट्रीज के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेंगे, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब समझते हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है वो क्या होती हैं, कितने टाइप की हो सकती हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ये 4 तरह की होती हैं। नंबर 1 विजिबल आइटम्स, नंबर 2 इनविजिबल आइटम्स, नंबर 3 यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और नंबर 4 कैपिटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। एक एक करके देखते हैं होता क्या है। विजिबल आइटम्स ऐसी आइटम जिनको हम लोग देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। जनरली इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे गुड्स को। इट इंक्लूड्स गुड्स, जितनी भी गुड्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर इनविजिबल आइटम्स जिनको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इट इंक्लूड्स सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होंगी, लाइक अकाउंटिंग सर्विस होगी, बैंकिंग की सर्विसेज हो गई, ठीक है, या टीचिंग सर्विस हो गई, एडवोकेट की सर्विस हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस हो गई। जितनी भी सर्विसेज है वो किसके अंदर आएंगी, इनविजिबल आइटम्स के अंदर आएंगी। देन है हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये क्या होते हैं, वन साइडेड या वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं। वन साइडेड ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट्स एटसेट्रा।
ठीक है। अगर जो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं या गिफ्ट अगर रिसीव होते हैं तो वो इसके अंदर आएंगे यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर। वन साइडेड होती है, वन साइड का आप लोगों को मालूम है पहले, जैसे कि क्या कहते हैं, मेरे लास्ट वीडियो के अंदर एक एग्जांपल था। सपोज मेरा ब्रदर अब्रॉड में स्टडी कर रहा है, ठीक है, मेरे फादर उसको स्टडी में हेल्प करने के लिए कुछ पैसे भिजवाते हैं। अब वो पैसा किसके फॉर्म में होगा, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गए। अब मेरे भाई के जॉब लग गया, उसके बाद स्टडी खत्म हुआ, जॉब लगा, उसके बाद वो मुझे पैसा भेजेगा, घर पे पैसा भेजेगा, वो भी क्या हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गए। या मैंने अपने रिलेटिव जो है अब्रॉड में रह रहे हैं उनको गिफ्ट दे दिए, या जो मेरे रिलेटिव अब्रॉड में रह रहे हैं उन्होंने मुझे इंडिया में गिफ्ट प्रोवाइड कर दिए, वो भी क्या आएंगे, हमारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहलाएंगे। देन आते कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। इसके अंदर क्या आएगा, इट इंक्लूड्स सेल एंड परचेज ऑफ कैपिटल असेट्स। कैपिटल असेट्स क्या होते हैं, लाइक प्लांट्स, मशीनरी, टूल्स एटसेट्रा, ठीक है। अगर सेल हो रही है तो पैसा आएगा और परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। पैसा किसके टर्म में, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स, फॉरेन करेंसी के टर्म्स के अंदर। तो हम लोगों ने देखा बीओपी क्या होता है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी उनका एक सिस्टमैटिक वे के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जो भी यहाँ के रेजिडेंट और अदर कंट्री के लोगों के बीच में की जा रही हैं। फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम लोगों ने देखा 4 तरह की होती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल यानी कि वन साइडेड, और कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग अपना। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, बीओपी। इट हैज 2 साइड्स। 2 साइड्स कौन कौन सी होंगी, एक होगी डेबिट साइड और एक साइड होगी कौन सी, क्रेडिट साइड। एक होती है क्रेडिट साइड और जो सेकंड होती है वो होती है डेबिट साइड। अगर किसी भी तरीके से फॉरेन करेंसी हमें रिसीव हो रही है या इनकम आ रही है, वो सारा जाएगा किसके अंदर, क्रेडिट साइड के अंदर। अगर पैसे का फ्लो है, इनफ्लो है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल इनफ्लोज और receipts of foreign currencies record on the credit side of BOP। बीओपी की क्रेडिट साइड के अंदर जितना भी इनफ्लो है, जितना भी इनकम रिसीव हो रहा है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर। और डेबिट साइड में ऑल आउटफ्लोज। आउटफ्लोज मतलब क्या होता है, यहां से बाहर जाना। और रिसिप्ट्स हो गया यूजेस ऑफ फॉरेन करेंसीज, foreign currencies record on the debit side of BOP, ठीक है। तो डेबिट साइड में जितना भी पैसा जा रहा है यहां से, अगर आ रहा है तो क्रेडिट साइड, अगर जा रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बीओपी कितने टाइप का हो सकते हैं, ठीक है। बीओपी 3 टाइप का हो सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद बीओपी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 बैलेंस्ड बीओपी। बीओपी बैलेंस कब होगा? जब डेबिट साइड इक्वल होंगे क्रेडिट साइड के। बीओपी की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे बैलेंस बीओपी, यानी बीओपी के अंदर कोई भी इनबैलेंस नहीं है, दोनों चीजें बैलेंस हो चुकी हैं, जितना रिसीव हुआ उतना पे भी चला गया। सेकंड जो होता है दैट इज सरप्लस बीओपी। कोई भी चीज सरप्लस कब होती है? जब वो चीज ज्यादा हो जाएगी। अब हम लोग किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? फॉरेन करेंसीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। अगर फॉरेन करेंसीज ज्यादा होंगी यानी कि उनका इनफ्लो ज्यादा है, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सरप्लस बीओपी, यानी कि फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी ग्रेटर देन डेबिट साइड ऑफ बीओपी। और फाइंड कैसे करेंगे? सिंपली क्रेडिट साइड में से माइनस करेंगे डेबिट साइड को, तो हमारे पास जितना भी सरप्लस है वो आ जाएगा। ठीक है। अब जो थर्ड है हमारे पास डेट इज कॉल्ड डेफिसिट बीओपी, यानी कि डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर हमारे यहां से इनफ्लो कम है, हमारे यहाँ पे इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा, यानी कि पैसा आ कम रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है, यानी कि हम लोग घाटे में चल रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो डेफिसिट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, यानी कि आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, फॉरेन करेंसी ज्यादा खर्च हो रही है लेकिन रिसीव कम हो रही है, तो बोलेंगे हम लोग घाटा हो रहा है, घाटा यानी कि डेफिसिट हो रहा है। और फाइंड कैसे करेंगे? डेबिट साइड में से माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड को, तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास? डेफिसिट इन बीओपी आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इसके बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं। चलिए रफ करता हूं मैं इसको। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बीओटी। अब देखिए बीओटी के अंदर होता क्या है? जो बीओटी है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये पार्ट है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर सेंस में होता है और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नैरो सेंस में होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करेंगे हम लोग विजिबल आइटम्स को, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या ऐसे निकलता है हमारे पास? इट इज द डिफरेंस, इट इज द difference between export and import of goods, यानी कि अच्छा गुड्स को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज भी क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। और इसको एक और क्या नाम हम लोगों ने पढ़ा? विजिबल आइटम्स। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुड्स को। जो गुड्स का एक्सपोर्ट है
और जो इंपोर्ट है उसके डिफरेंस को हम बोलेंगे हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या था, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थी, लाइक गुड्स भी आ रहे थे, सर्विसेज भी आ रही थी, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी थे, ठीक है, लैंडिंग एंड बोरोइंग्स भी थी, वो सभी किसके अंदर, बीओपी के अंदर आ रहे थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करते हैं हम लोग गुड्स के बारे में, सिर्फ गुड्स को कंसिडर करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। इसलिए बोला गया जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नैरो सेंस में यूज होता है, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ब्रॉडर सेंस में या वाइडर सेंस में यूज होता है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो सभी चीजें इंक्लूड करनी है, सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है, जैसे बीओपी 3 टाइप का बन रहा था, ऐसे बीओटी भी 3 टाइप का बनेगा। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। नंबर 1, बैलेंस्ड बीओटी। ये कैसे निकलेगा, जब हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल होंगे किसके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के। ठीक है भाई, जितना एक्सपोर्ट किया उतना ही इंपोर्ट किया तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड बीओटी। देन आता है सरप्लस बीओटी, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस कब आता है, जब कोई चीज अधिक होती है, ज्यादा होती है। अब किसकी बात हो रही है, हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं फॉरेन करेंसीज को या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। अब फॉरेन करेंसी कब आएगा हमारे पास, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि इंपोर्ट में तो पैसा जाएगा और एक्सपोर्ट में पैसा आएगा। ठीक है, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट करने से रिसीव होगा, यानी कि मिलेगा, आएगा, और इंपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी जाएगा हमारे पास से। ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास डेफिसिट बीओटी। इसमें जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, जब हमें घाटा होगा। और घाटा कब होगा, जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि पैसा ज्यादा जा रहा है हमारे कंट्री से बाहर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, जब इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है तो हमें घाटे का सौदा होगा, और घाटे का सौदा मतलब डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई, मैं रफ करता हूं इसको। Next topic is components of BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स देखेंगे। हम लोग लिख सकते हैं BOP कैन बी categorized into 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे इसको। फर्स्ट रहेगा हमारे पास करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, और जो सेकंड रहेगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक है, चलिए अब डिटेल में देखते हैं एक एक को। अभी मैं सेकंड वाले को रफ कर रहा हूं, पहले जो फर्स्ट है करंट अकाउंट उसको डिटेल में देखते हैं। चलिए देखिए भाई,
करंट अकाउंट, A/C बोले तो अकाउंट, करंट अकाउंट records all the economic transactions such as export and import of goods, services and unilateral transfers between the residents and रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर मैंने गुड्स की बात कर ली, सर्विसेज की बात कर ली, यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात कर ली। इसके अंदर मैंने छोड़ दिया कैपिटल असेट्स की रिसिप्ट्स को, पेमेंट्स को, यानी कि जो सेल और परचेज था कैपिटल असेट्स का उसको छोड़ दिया है। एक्चुअली जो कैपिटल असेट्स जाते हैं वो किस में जाएंगे, कैपिटल जो उसका सेकंड अकाउंट है, सेकंड जो कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट उसके अंदर जाए। करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें आएंगी, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब एक एक करके देख लेते हैं इनके अंदर कैसे कैसे कहां कहां पर इनको हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। पॉइंट्स बनाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। देखिए भाई एक्सपोर्ट हो रहा है यहां पर, यानी कि बाहर भेजा जा रहा है। अगर भेजा जा रहा है तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, ऑब्वियसली बात है। आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी गुड्स को बाहर भेज रहे हो, सेल कर रहे हो, सर्विसेज को बाहर सेल कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी क्या हो रहे हैं, हमारे पास जा रहे हैं। इन सभी से क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसीज आएगा, क्रेडिट साइड इंक्लूड होगा। क्या होगा, क्रेडिट साइड। अगर किसी ने हमें गिफ्ट दे दिया, आप एक काम कर इसको थोड़ा सा और ये लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, रिसीप्ट ऑफ गिफ्ट्स। अगर गिफ्ट्स रिसीव्ड हो रहे हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर, या फिर सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है यानी कि सेल हो रही है, सेल हो रही है यानी कि पैसा रिसीव होगा, तो इनको रिकॉर्ड्स करेंगे। ऑल दीज can be recorded on the credit side of BOP। देख क्रेडिट साइड का मतलब था ही क्या, जब पैसा आएगा किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में पैसा आ रहा है या कोई भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। एक्सपोर्ट किया, पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा। सर्विस एक्सपोर्ट किया, हमारे पास आएगा। गिफ्ट रिसीव किया, यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर गिफ्ट को रिसीव बोला हुआ मैंने। अगर गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो ये सभी चीजें कहां पर जाएंगी, क्रेडिट साइड जाएंगी, बीओपी के। ऐसे अब हम लोग लिख सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इसको ब्रैकेट में लिख लो, गिफ्ट पेड और प्रोवाइडेड टू अदर्स। अगर हमने गिफ्ट पे करा है, किसी को दे दिया, गिफ्ट गिव करा है, किसी को गिवन है, या हम लोगों ने प्रोवाइड करा है अदर्स लोगों को, प्रोवाइडेड बाय नहीं, प्रोवाइडेड
टू अदर्स है, ठीक है, हम लोगों ने दूसरों को दिया है। तो इन सभी में आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि पैसा जाने की बात हो रही है। अगर पैसा जा रहा है तो कहां जाएगा भाई, डेबिट साइड जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल these transactions can be recorded on the debit side of BOP। पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो बस आपको एक फंडा याद रखना है, क्रेडिट जब भी पैसा हमारे पास रिसीव हो रहा है किसी भी वे में, फॉरेन करेंसी रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट साइड, फॉरेन करेंसी हमारे पास से जा रहा है आउटफ्लो है तो, या खर्च हो रहा है तो डेबिट साइड। अगर आप लोग ये समझ गए तो बाकी चैप्टर के अंदर कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलिए भाई इसका आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। चलिए भाई जरा ध्यान से देखिएगा। करंट अकाउंट की बात हो रही थी, अब सेकंड अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। इट रिकॉर्ड्स all those transactions which causes to change in assets or liabilities of residents of a country or its government। देखिए भाई, अगर किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स या फिर उस कंट्री की गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटीज के अंदर चेंज आ रहा है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कहां पर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब कैपिटल अकाउंट का सीधा सीधा आपको मतलब मालूम हो गया क्या, कैपिटल असेट्स से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, बोरोइंग और सेल ऑफ कैपिटल असेट्स। देखिए भाई, पैसा बोरो हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है, यहाँ के लोग पैसा उधार ले रहे हैं, पैसा आ रहा है और सेल कर रहे हैं हम लोग कैपिटल असेट्स को, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। दोनों ही फॉर्म के अंदर पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा आपने उधार लिया, आपको पैसा रिसीव हुआ, चाहे टेंशन है आपके लिए, लायबिलिटी बाद में चुकाना है, लेकिन बाद की बात बाद में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पैसा हमारा रिसीव हो रहा है बोरो करने पर। अगर रिसीव हो रहा है बोरो करने पर या फिर पैसा आ रहा है कैपिटल असेट्स को सेल करने से, तो हम लोग इनको रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आ रहा है, सिंपल बात है, रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, एक तो ये हो गया, सेकंड लैंडिंग और परचेज ऑफ कैपिटल असेट्स। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, इसके अंदर क्या कह रहा है वो, लैंडिंग उधार देना, पैसा आपने उधार दिया है और पैसा उधार दिया, फॉरेन करेंसी आप लोगों ने उधार दिया होगा, पैसा चला गया आपके साइड से, लायबिलिटी आपकी इसी तरीके से जो आपका कैपिटल असेट्स उनको परचेज करा है हम लोगों ने,
तो दोनों ही फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से। परचेज किया तो पेमेंट करी होगी फॉरेन करेंसी के टर्म में, अगर लैंडिंग करी है हम लोगों ने, यानी कि लैंडिंग करने से क्या हमारे असेट्स यानी कि डेटर्स बढ़ रहे हैं, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस के अंदर हमारे यहां से पैसा जा रहा है, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड, रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ बीओपी। चलिए भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई अब हम लोगों ने क्या देखा है, बीओपी के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर सारी वो ट्रांजैक्शंस जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, गुड्स का, सर्विस का और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का, वो जाएंगे किसके अंदर, बीओपी के अंदर, ठीक है। और जो जिसकी वजह से भी सरकार की या किसी उस कंट्री के लोगों की यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनकी असेट्स पे या लायबिलिटीज पे चेंज आता है, फर्क आता है, उसको रिकॉर्ड करें कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हम लोग ऑलमोस्ट 80% चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब छोटे से 2-3 टॉपिक रह गए हमारे पास, अकोमोडेटिंग और ये सब ट्रांजैक्शंस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और उस वीडियो के अंदर एक काम करूंगा, मैं पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है बीओपी का वो बना के भी दे दूंगा, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। आज के लिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।